As we all know that last few days में पाकिस्तान में several horrific incidents रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मोटरवे इंसिडेंट है। अगर हफ्सा हम फैक्ट्स की बात करें तो लास्ट 8 मंथ्स में पाकिस्तान में 2100 केसेस रेप केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। इट मीन्स इट्स अबाउट 9 केसेस पर डे इन एवरी 3 आवर्स। ये 24 केसेस तो वो होगा जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बहुत से केसेस बल्कि मे भी इससे डबल केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते ड्यू टू सोसाइटी की प्रेशर, और या तो विक्टिम को ब्लेम कर दिया जाता है या ऑफेंडर पावरफुल पोजीशन में होता है। लाइक सीसीपीओ लाहौर का अगर हम स्टेटमेंट बोले तो अगर हम देखें तो उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा इंसेन और सैड बिहेवियर है, क्योंकि उन्होंने जो रेप का जो ब्लेम है वो विक्टिम को ही कर दिया है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। और द थिंग इज़ कि अगर यही कोई विक्टिम ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन पे जाए तो यू कांट इवन इमेजिन कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और क्या हर्डल्स उनको देखनी पड़ती है। और ये तो सीसीपीओ लाहौर है, लेकिन सीसीपीओ लाहौर जैसे लोग हमारी सोसाइटी में सराउंडिंग में आपको हर घर में मिल जाएंगे, हर नेबर में मिल जाएंगे, और रिलेटिव्स में भी जो कहते हैं, जो ब्लेम करते हैं कि इस टाइम पे बाहर क्यों गई। और लेकिन द थिंग इज कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि विक्टिम को जाके या रेप के जो विक्टिम है उसको जाके रिपोर्ट करना चाहिए, तो कीप इन माइंड कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉब्लम है हेयर, जो कि एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, रादर देन कि जो विक्टिम है जो इस सारे जो फेस कर रहा है उसकी वजह से वो जाना नहीं चाहता रिपोर्ट करने। Sir, not only CCPO but our human rights minister behavior is also extremely disappointed. वो जस्ट बैठे हुए जो है ट्विटर पे ट्वीट्स करे जा रही हैं rather than taking any action. अगर हम देखें तो जो है इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद एक कमेंट्री स्टार्ट हो गई है, और यही रीज़न है कि जो है हम एज अ सोसाइटी जो है फेल हो चुके हैं, और जब तक बुरी तरह फेल होते रहेंगे जब तक हम रूट कॉज हिरासत और रेपिस को जो है एड्रेस नहीं करेंगे। In all of these debates, Hafsa, one another debate is going on, that is कि वुमेन को precautionary measures लेने चाहिए, लेकिन in my opinion all these statements are totally incorrect because ये वो सजेशन दे रहे हैं जो कि पहले से ही प्रिविलेज है। और स्टेटमेंट से जो है वंस अगेन वुमेन और विक्टिम को जो है ब्लेम किया जा रहा है रेदर देन ऑफेंडर और कल्प्रेट के। बस सेल्फ डिफेंस वेपन्स रखना या कोई सिक्योरिटी मेजर लेना ये अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन वंस अगेन इट्स फॉर प्रिविलेज, बिकॉज उनके पास एक्सेस भी होता है और रिसोर्सेज भी होते हैं। देयर आर काउंटलेस चिल्ड्रन जिनके सिर्फ हमारे पास नाम शो होते हैं, रिकॉर्ड पे आते हैं, बट हु कैंट अफोर्ड फॉर देयर सिक्योरिटी। The thing is, Hafsa, कि you pay your taxes so that your wife and daughters can live with dignity and security in this country. बट ऑन द अदर साइड अगर हम स्टेट और पुलिस का बिहेवियर देखें वो हमें बहुत ज़्यादा केयरलेस और बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड नज़र आता है कि उनको इससे कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आना पड़ता हुआ। सो अब इट इज़ द हाई टाइम कि हम जो है स्टेट पे प्रेशर बिल्ड करें और उन पे जो है डिमांड करें कि वो री एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करें और जो है फुल कंट्रोल से इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन करें। और जब तक हमें क्विकली और रीज़नेबल फैशन में हमें जस्टिस सर्व होता हुआ नज़र ना आए, हमने जो है इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। रिमेंबर, इन एवरी न्यू केस स्टेट इज़ गेटिंग केयरलेस। देखो ये जो क्रिमिनल है जो भर्ती आती है, जब चाहे जितनी आज़ादी से जो चाहे फ्रीडम से कर लेते हैं कुछ भी, उसका एक रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम में वुमेन को ही फॉल्ट करार दिया जाता है और फॉल्ट रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है। और यही जो स्टेटमेंट होते हैं पावरफुल सिस्टम की जानिब से की तरफ से, तो जो है ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं डीपली। सो अक्सर द थिंग इज़ के ये जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज भी कर दिया गया है हमारी सोसाइटी में। नो डाउट द इंसिडेंट वॉज शॉकिंग एंड डिसग्रेसफुल, बट द CCPO follow up and the lack of interest from our elite class is a real scandal.